अब देखो इंडिटरमिनेसी की बात कर रहा हूं मैं, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द ट्रस्ट। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को समझने के लिए जैसे मैंने बीम में कराया, फ्रेम में कराया, ऐसे ही मैं यहां पे लूंगा, इसे कैसे छोड़ सकता हूं। एक ट्रस्ट बना दी मैंने। इंडिटरमिनेसी की जो डेफिनेशन थी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, वो क्या थी? When all the member forces and support reactions can be find out using the equilibrium equation, structure will be determinate, otherwise it will be indeterminate। ठीक है, स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन थी वो ये थी। ये हमारी हो गई हिंज सपोर्ट, ये हमारी हो गई क्या, रोलर सपोर्ट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक डाल दिया मेंबर। यार ये डायग्राम और सही से नहीं बनता मुझसे, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, सारे पिन लगी हुई है ट्रस के अंदर। अब देखो हर एक सेक्शन को काटने की, अब हमें क्या है, मेंबर फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। मेंबर फोर्सेस निकालने पड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस को काटो, यहाँ पे काट रहा हूँ मैं, हर एक मेंबर को काटना पड़ेगा आपको। मेंबर को काटा आपने, हर एक मेंबर को यहाँ से बात समझ में आई? पता चला कैसे कटा, कैसे? अरे यार यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर एक मेंबर को काट दो। अब मैंने बोला कि हर एक मेंबर के पास से जो फोर्स आएगा वो एक्सियल फोर्स आएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो सिंगल फोर्स आएगा तो सिंगल फोर्स आएगा तो हमारा, ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग कर दो, फोर्स की नंबरिंग कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मान लो F1 फोर्स है, यहाँ पे मान लो F2 फोर्स है, यहाँ पे होगा F3 फोर्स है, यहाँ पे होगा F4 है, यहाँ पे क्या है F5 है, और यहाँ पे क्या है F6 है, और यहाँ पे क्या है F7 है, यहाँ पे क्या है F8 है, और यहाँ पे क्या है F9 है। देखो एक मेंबर पे F1 आया, दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में वही डायरेक्शन अपोजिट है, F1 ही आएगा, तो इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया सबको, ठीक है। तो अब देखो कि जो इंडिटरमिनेसी की फॉर्मूला क्या आता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस and support reactions minus कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपका क्या था, ds था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। सेम फॉर्मूला मैं बीम में भी बता चुका हूं और फ्रेम में भी बता चुका हूं, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन ड्रॉ नहीं किया मैंने, सपोर्ट रिएक्शन भी ड्रॉ कर दे रहा हूं। हिंज सपोर्ट है तो एक तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी, R1 ले लो, और ये ले लो आपकी H1 ले लो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। यहाँ पे देखो रोलर है तो ये वर्टिकल रिएक्शन क्या होगी, R2 ले लो। यहाँ पे बात समझ में आई? तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर फोर्सेस देखो कि F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F9 होगा यार, नंबरिंग कैसे गलती कर दी मैंने।
मेंबर फोर्सेज आर F1, F2, F3, F9, ठीक है। मेंबर फोर्सेज एंड सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, इसको R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम फिर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे ना इससे, R1 R2, ठीक है। तो सपोर्ट रिएक्शन क्या हो गई, सपोर्ट रिएक्शंस हो गई आपकी R1 R2 R3, ठीक है, माइनस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जितने जॉइंट होंगे उतनी ही कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बनेंगी, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो अब देखो कि हमारे फोर्स जो मेंबर कितने हैं, मेंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके मेंबर कितने हैं, 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। तो मैं M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, M1 से M9 तक जितने मेंबर हुए उतने ही मेंबर फोर्सेज आए। मतलब समझ में आया कि जितने मेंबर हुए उतने ही मेंबर फोर्सेज आए, और रिएक्शंस को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ माइनस जॉइंट 2J, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका आ गया M नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर उतनी रिएक्शन, प्लस R माइनस 2J, ये आपका क्या आ गया, DS का आ गया फॉर्मूला, DS का फॉर्मूला आ गया आपका कि DS इज इक्वल्स टू M प्लस R माइनस 2J। हम ट्रस में क्या करेंगे, दो तरीके से हम DS निकाल सकते हैं ट्रस के लिए, ठीक है। ट्रस के लिए हम दोनों फॉर्मूले दोनों तरीके यूज करेंगे, ठीक है। इतना लिखो पहले, तो मैंने बोला कि जो ट्रस का जो DS का फॉर्मूला है, DS इज इक्वल्स टू M प्लस R माइनस 2J, 2D के लिए हो गए। अब 3D के लिए क्या होगा, M प्लस R माइनस 3J, ये हो गया 3D के लिए, ठीक है, ये हो गया 3D के लिए। ये तो टोटल DS आ गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रस का DS निकालो, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रस का DS निकालो, तो आपको 2D अगर ट्रस है तो आपको यूज करना है M प्लस R माइनस 2J। यहाँ पे जो M क्या है, M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर्स, M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर्स, R इज इक्वल्स टू टोटल सपोर्ट रिएक्शन, R इज इक्वल्स टू टोटल सपोर्ट रिएक्शंस, और J क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट। यहाँ पे मैंने जॉइंट लिखा है ना, यहाँ पे लिख लो 2 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट। जॉइंट का मतलब भी वही है, नंबर ऑफ जॉइंट। बात समझ में आई कि J क्या है आपका, नंबर ऑफ जॉइंट। तो ये आपका हो गया ओवरऑल DS के लिए। आपको ये याद रखना है, ट्रस के लिए हम मैक्सिमम टाइम क्या है कि फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला जो है वो कभी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, तो आप फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तरीके मैं दोनों बताऊंगा। DS इज इक्वल्स टू M प्लस R माइनस 2J इज इक्वल्स टू 2D, और DS इज इक्वल्स टू M प्लस R माइनस 3J इज इक्वल्स टू, ये जो है वो 3D के लिए है, फॉर 3D, फॉर 3D, वो फॉर 2D, और ये हो गया फॉर 3D। अब आपको यहाँ से मैंने बता दिया ये। अब ट्रस, अब आपसे कभी कभी पूछा जाए कि ट्रस जो होता है वो, ट्रस की इंटरनल इंडिटर्मिनेसी क्या है, तो उसके लिए हम बात करते हैं। तो DS का जो फॉर्मूला था हमारा, DS का जो बेसिक फॉर्मूला कि DS इज इक्वल्स टू था आपका DSI प्लस DSE, ठीक है ना, DS इज इक्वल्स टू DSI प्लस DSE। तो यहाँ पे जो DSI होगा, ठीक है, यहाँ पे DSE की बात करते हैं पहले। DSE जो होगा, DSE इज इक्वल्स टू सपोर्ट रिएक्शंस, DS इज इक्वल्स टू सपोर्ट रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मतलब सपोर्ट रिएक्शन क्या थी, R माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी, 3। दिस इज फॉर 2D, और R माइनस 6 आ जाएगा, ये किसके लिए आ जाएगा, फॉर 3D के लिए, ठीक है। ये आपका DSE आ गया,
ठीक है, ये आपका क्या आ गया, DSE आ गया। तो DSI क्या होगा, DSI क्या होगा, DSI इज इक्वल्स टू DS माइनस DSE। ठीक है, DS क्या था हमारा, DS का फॉर्मूला क्या था हमारा, M प्लस R माइनस 2J फॉर 2D के लिए, माइनस R माइनस 3। तो यहाँ से निकालोगे आप तो आपका आएगा M माइनस 2J प्लस 3। ठीक है, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपका जो DSI आया वो कितना आ गया, 2D स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है ना, 2D स्ट्रक्चर के लिए DSI, दिस इज फॉर 2D। ठीक है, अब देखो इसके लिए कंडीशन लिखनी है आपको कि इफ DSI देखो हम इसे चेंज कर सकते हैं ना, M माइनस कॉमन ले लो 2J माइनस 3। ठीक है, तो अगर हम बात करें DSI की, तो अगर आपका जो DSI है वो 0 आता है, इफ DSI इज इक्वल्स टू 0, इफ DSI इज, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका जो DSI 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो M माइनस ऑफ 2J माइनस 3 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि M इज इक्वल्स टू जो है वो 2J माइनस 3 है, M इज इक्वल्स टू 2J माइनस 3 है। तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर है वो आपका इंटरनली डिटर्मिनेट होगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटरनली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इंटरनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड स्टेबल, एंड स्टेबल, एंड स्टेबल, एंड स्टेबल। अगर आपका DSI, अब हम हटाते हैं कुछ, देखो इतना लिखने के बाद मैं ऊपर से हटा रहा हूं, यहां से भी हटा रहा हूं। ठीक है, अगर आपका DSI पॉजिटिव है, अगर आपका DSI पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ कि M माइनस ऑफ 2J माइनस 3 इज पॉजिटिव, मतलब M इज ग्रेटर देन 2J माइनस 3। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटरनली इंडिटर्मिनेट एंड स्टेबल, इंटरनली इंडिटर्मिनेट एंड स्टेबल। और इफ DSI इज नेगेटिव, इफ DSI इज नेगेटिव, इफ DSI इज नेगेटिव, तो मतलब M माइनस ऑफ 2J माइनस 3 इज नेगेटिव, तो M इज लेस देन 2J माइनस 3। तो इसका मतलब हो गया कि अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अब इसके नीचे नोट पॉइंट डालो, इसके नीचे क्या करोगे आप, नोट पॉइंट डालो। नोट पॉइंट में लिखना, इसके नीचे ये लिखा, फिर ये लिखा। अब इसके नीचे क्या करोगे आप, एक नोट पॉइंट डालोगे। नोट पॉइंट में लिखना है आपको, नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि फॉर इंटरनल अनस्टेबिलिटी, फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी, फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी you should check by standard method, that is 3 hinge in continuation. That is 3 hinge in continuation.
मतलब कभी कभी एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें क्या होता है कि, ठीक है, कभी कभी एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें क्या होगा कि DSI आपका 0 होगा, ठीक है, DSI आपका इक्वल्स टू 0 होगा और स्ट्रक्चर फिर भी क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है मेरे पास ऐसा। तो आपको इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है, मतलब आपको स्टेबिलिटी के लिए मैं तो बोलूंगा कि आप प्रेफर करो स्टैंडर्ड जो मेथड है आपका वही प्रेफर करो स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला वाला मेथड, ठीक है। अब मेथड 2 जो होगा, मेथड सेकंड क्या होगा, मेथड सेकंड में आप क्या करोगे कि जो DSI होगा, DSI इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस नंबर ऑफ सॉर्टेड मेंबर, और DSC क्या होगा, DSC होगा आपका टोटल सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू R-3 फॉर 2D और R-6 फॉर 3D, ठीक है। ये आपका दूसरा मेथड है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा मेथड है। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो आप फॉर्मूला मेथड ही यूज करना, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना ना तो आपको सिर्फ फॉर्मूला मेथड यूज करना, ठीक है। ये मैंने जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया है, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें हमें साफ साफ दिखता है, उसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपका DS है वो तो सेम रहेगा ही, DSI प्लस DSC। अब इसके ऊपर क्या हम एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपने इतना लिख लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स। अब देखो हमें क्या करना है, इनमें DS निकालना है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर हैं, दोनों ट्रस के एग्जाम्पल हैं। हमें क्या करना है, DS निकालना है। तो DS निकालने के मैंने बोला कि 2 तरीके हैं आपके पास, ठीक है, 2 तरीके हैं आपके पास। तो पहले मैं जो सिंपल वाला मेथड था वो मैंने लिखाया था कि नहीं, पहले फॉर्मूले मेथड से करते हैं कि जो ये 2D ट्रस है तो M + R-2J, हमारे पास ये ट्रस का फॉर्मूला है। अब देखो कि मेंबर काउंट करने हैं आपको, ठीक है। 2D ट्रस के लिए आपके पास फॉर्मूला है M + R-2J। अब आपको क्या करना है, मेंबर काउंट करने हैं। तो मेंबर काउंट करने के लिए देखो कि एक, तो यहाँ से देखो 1 2 3 मेंबर हो गए, चौथा मेंबर हो गया, 5वां मेंबर हो गया, 6वां मेंबर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायगोनल पे क्या है, वो नहीं लगा हुआ, पिन नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल जो है वो कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया, 6 हो गए, 7 8, संभल के करना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मेंबर कितने हो गए, यहाँ पे जो मेंबर कितने हो गए वो 20 मेंबर हो गए, ठीक है। अब मैंने बोला कि R कितना है, सपोर्ट रिएक्शन देखो, ये हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन देगी, ये हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन देगी, ये रोलर सपोर्ट है तो 1 रिएक्शन देगी। तो रिएक्शन कितनी हो गई, 2 और 1 कितनी हो गई, 3। जॉइंट कितने हो गए, देखो, एक ये जॉइंट, देखो पहले हॉरिजॉन्टल वाले जॉइंट गिन लो, फिर वर्टिकल वाले जॉइंट गिन, नहीं पहले देखो यहाँ से काउंट करते हैं हम, 1 2 3, एक तो ये वाला जॉइंट, अरे यार आपको ऐसे समझ में आ रहा है, एक ये वाला जॉइंट, एक ये वाला जॉइंट, दूसरा ये तीसरा जॉइंट, ये चौथा जॉइंट, ये 5वां जॉइंट, ये 6वां जॉइंट, ये 7वां जॉइंट, ये 8वां जॉइंट, ये 9वां जॉइंट,
और ये 10वां जॉइंट। अब डायगोनल वाले जॉइंट्स को मत काउंट कर लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। डायगोनल वाले जॉइंट्स कब काउंट होंगे, जब कॉम्प्लेक्स ट्रस आएगी। बात समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स ट्रस आएगी तो डायगोनल वाले जॉइंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो मेंबर ओवरलैप कर रहे हैं ना, ये चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ds इज इक्वल्स टू m प्लस r माइनस 2j। तो जॉइंट कितने हो गए, 10 जॉइंट हो गए। तो यहाँ पे आपका जो ds आ गया वो कितना आ गया, ds इज इक्वल्स टू मेंबर कितने 20 प्लस रिएक्शंस कितनी 3 माइनस 2 ट्वाइस ऑफ जॉइंट 10, 23 माइनस 20, इसका जो ds आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। ds कितना आ गया इसका 3 आ गया, ठीक है ना। ds कितना आ गया 3 आ गया। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था, ds का, कि ds इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल्स माइनस सॉर्टेड मेंबर, नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर, ये आपका हो गया क्या DSI। देखो अब डबल डायगोनल कितने दे रखे हैं, देखो दो डायगोनल तो नंबर ऑफ डबल डायगोनल, तो डबल डायगोनल कितने हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 डबल डायगोनल हो गए। तो नंबर ऑफ डबल डायगोनल सॉर्टेड मेंबर, अभी एक भी नहीं है सॉर्टेड मेंबर, मैं बताऊंगा। सॉर्टेड मेंबर वो होता है जो मेंबर कम होता है, हमें चाहिए लेकिन वो है नहीं स्ट्रक्चर में, इसीलिए। तो 0, तो DSI की वैल्यू कितनी हो गई 3, और DSE की वैल्यू कितनी हो, DSE इज इक्वल्स टू 2D स्ट्रक्चर के लिए होता है R माइनस 3। R कितना है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, 1 और 1 2 और 1 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका जो DS आ गया वो कितना आ गया DSI प्लस DSE, और वो DSI आपका 3 है, DSE 0 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, आपको एग्जैक्ट सही आंसर देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस वाले फॉर्मूले से क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो सीधी सी बात मैं तो यही बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू मी आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन आपको आंसर सही आएगा। अगर सिंपल जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है कि आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल डायगोनल है, तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जैक्टली आंसर लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल है, आपको DS निकालना है। DS निकालने के लिए मेरा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेथड है m प्लस r माइनस 2j। बात समझ में आई। हमें क्या करना है, मेंबर काउंट करने हैं। मेंबर काउंट करने के लिए सीधी सी बात, यहाँ से शुरू करो। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेंबर काउंट कर लो, फिर वर्टिकल मेंबर काउंट कर लो। तो ये देखो, ये एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर। बात समझ में आई। हॉरिजॉन्टल मेंबर काउंट हो गई, ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल मेंबर काउंट करो, चौथा मेंबर, पांचवां मेंबर। बात समझ में आई। छठवां मेंबर, सातवां मेंबर, वर्टिकल मेंबर काउंट कर लिए। तो मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर हो गए। अब देखो डायगोनल्स काउंट करो, 7 के बाद यहाँ से 8 9 10 11 और 1 12। तो मेंबर कितने हो गए यहाँ पे, मेंबर भाई हो गए 12 मेंबर हो गए। 12 मेंबर के बाद आपको पता करना है रिएक्शन। सीधी सी बात, 2 हिंज हैं आपके पास, दो हिंज है ना आपके पास, 2 हिंज हैं, तो इसका मतलब 2 रिएक्शन ये देगा, 2 रिएक्शन ये देगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 2 कितना हो गया 4। बात समझ में आई। अब जॉइंट्स कितने हैं, जॉइंट देखो, जॉइंट के लिए आपको जॉइंट देखो, कंफ्यूज मत होना। जॉइंट के लिए देखो, आपको एक जॉइंट ये रहा, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट, पांचवा जॉइंट, छठवां जॉइंट, सातवां जॉइंट। बात समझ में आई। अब कोई जॉइंट बचा क्या, कोई भी नहीं बचा। डायगोनल वाले काउंट मत कर लेना, क्यों, क्योंकि अगर डायगोनल वाला काउंट होता तो डायगोनल पे क्या है, पिन नहीं है, तो ये ओवरलैप डायगोनल है, तो इसीलिए आपका जो डायगोनल वाला जॉइंट है वो काउंट नहीं होगा। तो कितने जॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जॉइंट हो गए ना। हाँ, जॉइंट कितने हो गए 7। तो यहाँ से देखो मेंबर कितने हैं 12 प्लस रिएक्शन कितनी हो गई 4 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने 7, 12 और 4 16 माइनस 14। तो ds कितना आ गया इसका 2। बात समझ में आई। ds कितना आ गया इसका 2 आ गया। और अगर मैं बात करूं दूसरे वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज कर दूं कि नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर, ds इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल डायगोनल
माइनस सॉर्टेड मेंबर। तो यहाँ से देखो कि जो DSI आएगा, तो DSI कितना होगा, DSI जो होगा वो नंबर ऑफ डबल डायगोनल माइनस सॉर्टेड मेंबर। तो DSI कितना है, डबल डायगोनल देखो, एक डबल डायगोनल, दो डबल डायगोनल, तो नंबर ऑफ डबल डायगोनल दैट इज 1 + 1, एक डबल डायगोनल, दो डबल डायगोनल, माइनस सॉर्टेड मेंबर। अब देखो यहाँ पे क्या एक मेंबर होना चाहिए था, यहाँ पे क्या एक मेंबर होना चाहिए था, लेकिन मेंबर नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो -1 हो जाएगा। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया। DSI कितना आ गया, 1 आ गया। और DSE कितना होगा, DSE = R - 3। तो R कितना है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, 2 और 2 4, -3 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका DS आया वो कितना आया, 1 + 1, मतलब 1 ये वाला और 1 ये वाला, तो DS कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये तो DS निकल गया आपका, ठीक है। अब DSI निकालने का भी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये तो DSI इधर से निकला, और DSI निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, M + R - 2J दैट इज DS माइनस DSE दैट इज R - 3, दैट इज R - 3। ये आपका है क्या, DS है, और ये आपका क्या है, DSE है। किसके केस में, 2D के केस में। तो यहाँ से जो DSI का फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, M - 2J + 3। ये आपका जो DSI का फॉर्मूला आया था वो किसके लिए आया था, और DSE का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, R - 3। और ये किसके लिए हो गया, ये 2D के लिए। बात समझ में आई, 2D के लिए हो गया। 3D के लिए, 3D ट्रस्ट एग्जाम में आएगी नहीं आपके कभी, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, DSI का क्या होगा, M + R - 3J -R - 6। यहाँ पे ये जो है वो क्या है, DSE है, यहाँ पे ये क्या है, DS होगा आपका। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा आपका R - 6 है ये, ठीक है ना। तो R से R कैंसिल हो गया, तो M - 3J + 6, ये आपका हो गया DSI। और DSE क्या है, DSE = R - 6। थ्री के लिए बात समझ में आई। तो इसका DSI निकालो अब, ठीक है। मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए, इसका DSI निकालो अब। इसका DSI उस फॉर्मूले से निकालो, उस फॉर्मूले से आप DSI निकालोगे तो DSI = M - 2J + 3, ठीक है। M - 2J + 3, M कितना आया था, एक बार काउंट करना है आपको। M कितना है, 20 माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितना है, 10 + 3, तो 20 - 20, तो DSI कितना आ गया आपका, 3 आ गया। DSI कितना आ गया, 3 आ गया। देखो यहाँ पे भी 3 आया है, यहाँ पे भी 3 आया है। और DSE क्या होगा, R - 3, तो 2 रिएक्शन ये, 3 रिएक्शन है, 3 - 3 0 एज इट इज, ठीक है। बात समझ में आई। ये फॉर्मूले याद रख लेना, मेरे हिसाब से फॉर्मूले से ही करना बेटर रहेगा। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो आंसर है वो अच्छा मिलेगा, मतलब एग्जैक्ट मिलेगा। इसका जो DSI निकालोगे, इसका DSI ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसका DSI आएगा आपका, इसका DSI का फॉर्मूला 2D ट्रस्ट, तो M - 2J + 3, मेंबर कितने हैं इसमें, 12, माइनस ट्वाइस ऑफ जॉइंट कितने हैं इसमें, जॉइंट है आपके 7, और यहाँ पे आएगा 3 + 3, तो 12 - 14 - 2 + 1, DSI कितना आ गया, +1 आ गया। और यहाँ से देखो आपका DSI जो है यहाँ पे आया होगा, DSI की वैल्यू कितनी आई, +1 आई थी ना। ये जो DSI है +1 आया है, यहाँ पे भी आपका जो DSI है वो +1 आया है। और DSE कितना होगा, DSE = R - 3, ठीक है। R कितना है यहाँ पे, 2 और 2 4 रिएक्शन, 4 - 3 = 1, ये आपका कितना हो गया, DSE हो गया। बात समझ में आई। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने। और आपको अगर थोड़ा सा भी 1% भी डाउट आता है ना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना, उससे आप, उसमें क्या है, आप डाउट पूछ सकते हो अच्छे तरीके से, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है ना। आपका ये हो गया। और एग्जांपल्स करते हैं हम अभी।